brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। लेह हिंसा के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। 24 सितंबर की झड़प में 4 लोगों की मौत और 90 लोग घायल हुए थे। आरोप है कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण से भीड़ ने बीजेपी ऑफिस और सरकारी संपत्ति पर हमला किया। हिंसा के बाद लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ ये एक्शन लेह हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हुआ है। वांगचुक के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लगातार ही आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं और वांगचुक की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बता रही हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था। आज उन सब लोगों से लोग नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से ही कई नेता वांगचुक के पक्ष में बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं और सोनम वांगचुक को संजय सिंह ने सच्चा देशभक्त बताया है। जय हिंद साथियों, आज सोनम वांगचुक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है सोनम वांगचुक? वो जो बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। कैसे बच्चों को? जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिन बच्चों को शक्ति देने का काम, ताकत देने का काम हमारी व्यवस्था नहीं करती, उसके लिए लंबे समय से अपना जीवन समर्पित किया था सोनम वांगचुक। किस सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया? जिन्होंने पिछले 5 साल से लगातार सरकार से मांग किया कि 6th शेड्यूल के हिसाब से लद्दाख के लोगों को उनका अधिकार दिया जाए, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जमीन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और एक पूर्ण राज्य का दर्जा लेह लद्दाख कारगिल के लोगों को दिया जाए। ऐसे सच्चे देशभक्त गांधीवादी नेता सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार कर लिया गया, देशद्रोहियों की धारा लगाकर। एनएसए लगाया गया उनके ऊपर। क्या अपराध है सोनम वांगचुक का? यह कि वो 15-15 दिन, 20-20 दिन का आमरण अनशन कर रहे थे। यह कि उन्होंने लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा की और मोदी जी से बार बार हाथ जोड़कर विनती किया, अनुरोध किया। यह उनका अपराध था। यह अपराध था कि वो लद्दाख के लोगों के लिए वहां एक पूर्ण राज्य की मांग कर रहे थे। और मोदी सरकार ने आज जो काम किया है वो एक हिटलर शाही का उदाहरण है, तानाशाही का उदाहरण है। मैं मानता हूं लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लंबे समय तक वो लोग आंदोलन करते रहे और फिर वो आंदोलन एक प्रकार से हिंसा के रास्ते पर चला गया। लेकिन हिंसा के रास्ते को बढ़ावा नहीं दिया सोनम वांगचुक ने। सबसे पहले बाहर निकल के आए, हाथ जोड़कर लोगों से अपील की, शांति की अपील। हिंसा हमारा रास्ता नहीं है, उन्होंने कहा, और अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। लोगों से अपील की, हमें शांति के रास्ते से अपना अधिकार पाना है। और ऐसे व्यक्ति को आप देशद्रोही कह रहे हैं? मोदी जी, ये गलती मत कीजिए। वो चीन की सीमा से लगा हुआ राज्य है, लगा हुआ क्षेत्र है, और लद्दाख के लोग सच्चे देशभक्त हैं। वो भारत माता के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। लेह लद्दाख कारगिल के लोगों ने हमेशा चीन की घुसपैठ का विरोध किया है। चीन के खिलाफ खुलकर बोले हैं। वो भारत की सेना के साथ खड़े रहे, भारत की सरकार के साथ खड़े रहे, भारत माता के साथ खड़े रहे। और आप ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही कह रहे हैं, उनके ऊपर एनएसए लगा रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। हम सब लोग लद्दाख के लोगों के साथ हैं, सोनम वांगचुक के साथ हैं, उनकी मांगों के साथ हैं। जय हिंद। बता दें कि 24 सितंबर को हिंसक झड़प के बाद
लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया। अब तक 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं लेह में इंटरनेट सुविधा भी बंद की गई है। सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी मांग थी कि लद्दाख के लिए संवैधानिक गारंटी, अधिक स्वायत्तता, राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची का दर्जा दिया जाए। बुधवार को हिंसा बढ़ने के बाद उन्होंने अपना 2 हफ्ते का अनशन खत्म कर दिया था और 24 को लेह में हिंसा भड़की, जिसके बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट दिल्ली तक।